हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुमैयाली। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने टाइम से क्यों नहीं कोई व्लॉग डाला, कोई आप लोगों से कोई ट्रिप शेयर नहीं किया, कोई मतलब वीडियो नहीं डाली। तो बस ऐसे ही सुस्ती कि मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, कोई अपडेट नहीं दी आपको। हालाँकि इतनी सारी मेरे पास चीज़ें थी कि आप लोगों के साथ शेयर करती। और बस यही था कि व्लॉग बनाना थोड़ा-सा मुश्किल भी होता है कि हर चीज़ को मतलब हैंडल करना और उसको व्लॉग डालना और उसको एडिट करना बहुत होता है ना, टाइम भी देना पड़ता है। तो जो चीज़ें होती थी फटाफट हो जाती थी, तो टाइम नहीं मिलता था। तो मैं कहती थी कि अच्छा चल ठीक है, जब ईज़ी होंगे इंशाल्लाह फिर व्लॉग बनाया करेंगे। तो आप लोगों से मैंने शेयर करना था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने हस्बैंड के पास मूव हो गई हूँ, तस्मानिया आ गई हूँ। तस्मानिया बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है और बहुत प्यारा जज़ीरे पे बना हुआ है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। और अब मैं इधर मूव हो गई हूँ अपने हस्बैंड के पास। इधर भी कोई मेरे पास टाइम ख़ास होता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जो डेली रूटीन है आप लोगों के साथ कभी-कभी चलो व्लॉग बना के डाल दिया करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड को ऑफ होता है और वो बाहर लेके जाते हैं, इतने प्यारे-प्यारे मनाज़िर होते हैं कि मेरा दिल करता है कि आप लोगों को खुद दिखाऊँ, और ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने अपर क्यों डाली हुई है और सर पे हुडी क्यों डाली हुई है, ये क्योंकि यहाँ पे इतनी कोई शदीद किस्म की ठंड है, इतनी कोई शदीद किस्म की ठंड है कि बस मैंने 2-2 हीटर ऑन किए हुए होते हैं। और ये हुडी मेरे पास होती है कि घर के काम कर रही होती हूँ ना, तो ज़्यादा भारी वगैरह कोट नहीं पहन सकती, तो ये हुडी मेरे साथ हमेशा हुआ करेगी। और 2 हीटर मैंने अभी ऑन किए हुए हैं। और आज दरअसल मैं गई हुई थी अ, कूल्स पे। हाँ, वहाँ पे थोड़ी-सी ग्रॉसरी वगैरह मैंने की। और जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, सीधी-सी बात है, मैं थोड़ा बहुत जो 1-2 चीज़ें होती हैं, मैं अपने हस्बैंड को कह के चलती हूँ कि मैंने ना ये 2 चीज़ें लेनी है, और वहाँ पे जाके मेरा माइंड इतना चेंज होता है कि मैंने वहाँ से 3-4 चीज़ें क्या अच्छा खासा खर्चा करवा के लेके आती हूँ। और फिर आज मेरा ये था, काफ़ी दिनों से मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे सेल्फ़ी स्टैंड लेके दें, ताकि मैं अपना मोबाइल सेट करके आप लोगों से अपनी वीडियोज़ बना के आप लोगों से शेयर किया करूँ। तो आखिरकार मैंने वो सेल्फ़ी स्टैंड ले लिया। अब देखो कब तक मैं इसका फ़ायदा उठा सकती हूँ और कब तक अपनी मतलब जो मैंने उम्मीदें बनाई हुई हैं आप लोगों के साथ, मतलब अपनी उम्मीदों के पे उतरूँगी। तो आज मैं लेके आ गई हूँ सेल्फ़ी स्टैंड, इसी की ओपनिंग आप लोगों के साथ करती हूँ। ये थोड़ा-सा पहले मैंने ना खोल लिया था, तो एक चीज़ ये इसमें से ये निकली है। पता नहीं, अल्लाह जाने ये बेहतर कि ये क्या चीज़ है। और ये चले ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ओपन करती हूँ। अब इसको सेट करने के लिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपना मोबाइल कहाँ पे सेट करूँ, क्योंकि मैंने इसको इसीलिए दोबारा इसकी वीडियो बनाई है कि जब मैंने पहले वीडियो डाली है तो उसमें वो पूरी वीडियो नहीं आ रही थी ओपन करने की ना। तो अब सोचते हैं कि इसको कहाँ रखा जाए। चलो देखते हैं। एक तो ये जगह है, चलो सेट करके देखते हैं मोबाइल। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि थोड़ा सा ये बस ऊंची जगह पे हो। लग नहीं रहा यहाँ पे सेट होगा। यहाँ पे तो नहीं होगा सेट। खैर यहाँ पे देखते हैं। चलो अब इसका हम लोग ओपनिंग करते हैं, सेल्फी स्टैंड की ओपनिंग करते हैं और दिखाती हूँ कि मैंने अपने मतलब आप लोगों की खातिर मैंने ना ये सेल्फी स्टैंड लिया है कि कुछ वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये निकला है, तो इसमें है जी ये लाइटिंग है और साथ में स्विच है, और मेरे ख्याल में इसमें बटन्स लगे हुए हैं वॉल्यूम ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, एक ये चीज़ निकली है और एक इसमें ये है। पता नहीं, अल्लाह जाने अब मेरी वीडियो सही आ भी रही होगी या नहीं।
यही मसला होता है कि व्लॉग्स बनाओ तो मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं उठा के व्लॉग बना के डाल दिया। देखो अब मैंने शुरू कर दी है आप लोगों के लिए मेहनत करना ना। तो ये सेल्फी स्टैंड है। अच्छा खैर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि तुमसे ये पंगे लिए नहीं जाने, खोल के देख लेना, अपना दिल बहला लेना, लेकिन वो तुमसे सेट होगा नहीं। और सही उन्होंने वाकई सही कहा कि मुझसे ये नहीं होगा सेट। वो आएंगे तो मुझे सेट करके देंगे, जब सेट होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आखिरकार सेट कर लिया। मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि वो तो हैं एक्सपर्ट बंदे। और इसमें है नट वगैरह, यही चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इसको सेट करूँगी। खैर ये 2 चीज़ें होती हैं क्या, हाँ यही है। और देखते हैं फिर, देखें आप लोगों के लिए मैंने कितनी जद्दोजहद की। सेल्फी स्टैंड ख़रीदा और फिर इस पर मोबाइल सेट करूँगी और आप लोगों के साथ व्लॉग्स अपने शेयर करूँगी। कौन से व्लॉग्स डाला करूँगी ये भी नहीं समझ आ रहा। खैर जब बाहर जाया करूँगी, बाहर के तो आउटिंग करवा दिया करूँगी ना आप लोगों को कि यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ तो ऐसे लगता है दिन इतना सा है, सुबह उठो, उठते ही बस 2-3 काम करो, शाम हो जाती है 5 बजे तक मगरिब, और उसके बाद यूं 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 करके बैठे रहो ठंड की वजह से। और उसके बाद मैं कुकिंग करती हूँ। कुकिंग करने आती तो नहीं है मुझे खैर, लेकिन फिर भी ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। जो भी ट्राई किया करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ फॉलो नहीं करनी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता ठीक से बनाना, ठीक है। और आज खैर मैंने बनाने की कोशिश की है। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बनाएंगे लैम्प, तो मैंने वो सारा कुछ डाला है इसमें, धो के लहसुन अदरक और वो कुकर में डाल के रखा हुआ है। इसको मैंने पका भी लिया है, लेकिन उन्होंने आगे खुद ही इसको कंप्लीट करना है। तो गाइस मेरे हस्बैंड आ गए थे घर पे और फिर मैंने इनको लगा दिया सेल्फी स्टैंड बनाने के चक्करों में। और ये मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं अपनी कारीगरी कर रहे हैं। पहले उन्होंने इस पे रीड आउट किया कि किस तरह से इसके स्टेप्स हैं। अभी फ़िलहाल उनको भी समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इसको सेट करना है। तो ये अभी जुगाड़ चल रहा है हम लोगों का सेट करने का। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं इतने खूबसूरत हूँ, इतना खूबसूरत हूँ कि मैं अगर ब्लॉग में आ गया तो पता नहीं लोगों की भरमार हो जानी है। हाँ जानू। तो गाइस मेरे हस्बैंड घर पर आ गए थे और उन्होंने अपनी कारीगरी करके ये स्टैंड बना रहे हैं और आलमोस्ट बन चुका है ये। और शुक्र है कि कुछ कंप्लीट होने वाला है, अब थोड़ी देर तक ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर किचन में मैंने आपको बताया था कि कुकिंग चल रही है, तो वो जो कढ़ाई बना रहे हैं हम लोग लैंप की, वो भी आलमोस्ट डन हो चुकी है और उसमें भी मेरे हस्बैंड के हाथ लग चुके हैं। और देखें यमी यमी सी ये हांडी बन गई है। इसमें सारी मेहनत वैसे बेसिकली मेरी है, इनका तो बस हाँ चम्मच हिलाने वाला काम था। सारी मेहनत मेरी है। देखते हैं इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होगा। रोटी बनाएंगे, रोटी बना के फिर खाएंगे, फिर बताएंगे कि किस तरह का टेस्ट है। और गाइस ये मेरा सेल्फी स्टैंड ऑलमोस्ट डन होते हुए, ये ऊपर वाली साइड तो बन ही गई है, अब ये वाली साइड रह गई है। तो ये इसके नट वगैरह टाइट हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत तो होएगी, लेकिन हो ही जाना है।
सेट भी और समझ में भी आ जाना है। और मैंने जो अपना कौरमा रखा हुआ था उसमें मेरे हस्बैंड ने अपना हुनर दिखाते हुए, उनको चम्मच हिलाते हुए जो उन्होंने ऑलमोस्ट डन कर दिया है। ये रखी हुई है, ये बस इसको हम लोगों ने 5 मिनट के लिए रखना है और फिर खा के देखते हैं कि कैसा होगा। मैं अभी फ़िलहाल गाइस रोटी बनाऊंगी और देखती हूँ अगर सेल्फी स्टैंड मेरा सेट होता है तो मैं उसको सेट करके रोटी बनाते हुए भी आपको थोड़ा बहुत व्लॉग डाल देती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं रोटी बनाने लगी हूँ, तो ये अब मैं रोटियाँ बना रही हूँ। मुझे बेसिकली भूख नहीं है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ, उनको भूख लगी हुई थी। आज मैंने थोड़ा सा लेट नाश्ता किया, इस वजह से फिर मुझे अभी फ़िलहाल भूख नहीं लग रही, तो मैंने ये रोटियाँ डालने का ये सिस्टम बनाया हुआ है और रोटी डालते हैं। रोटी डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कम से कम थोड़ा सा टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा हमारा लैम्प का कौरमा बना है। तो चलो ये बना लूँ, फिर मैं इसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस मैंने अपनी रोटी ऑलमोस्ट बना ली है और यहाँ पर मसला जो मैंने डिस्कस किया उसकी वीडियो बनी नहीं है, तो दोबारा रिपीट करके मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे फ्राई पैन में रोटी बनानी पड़ती है, यहाँ पे तवे वगैरह नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो इंडियन शॉप से मिलते हैं। एक तवा मैं लेके आई थी, वो इस पे इलेक्ट्रिक चूल्हे पे रखने की वजह से ना वो बीच में से जल गया। उसके बाद मैंने उसको साइड पे कर दिया और अपने बड़े फ्राई पैन में ही बनाने स्टार्ट कर दी है रोटी। तो यहाँ पे मसला ये है, इलेक्ट्रिक चूल्हे में जो है रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है। जो 10 मिनट का काम होता है वो 40 मिनट में होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हे का यही इशू है। और यहाँ पे मैंने अपनी रोटी बना ली है जो ऑलमोस्ट बनते बनते ठंडी हो गई है। और ये है हमारा यमी सा कौरमा जो मेरे हस्बैंड के हाथ लगने की वजह से शायद मज़ेदार बना हो। ये हम लोग टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं। तो गाइस अब हम लोग ये कौरमा अपने हस्बैंड का बना हुआ टेस्ट करने लगे हैं, देखते हैं कि क्या टेस्ट है। चलें। जबरदस्त बना है। तो गाइस अब मेरे हस्बैंड खाना खा के अपने किसी काम से गए हुए हैं बाहर, तब तक मैंने सोचा क्यों ना अपने बर्तन वगैरह वॉशअप करूँ। यहाँ पे यही मसले हैं, और मसले तो नहीं कह सकते, अपने हस्बैंड के लिए कोई काम करना अच्छी बात है और घर के काम वैसे बंदे को करने चाहिए। तो वो खाना खा के जा चुके हैं और यहाँ पे मसला ये है बताने का कि यहाँ पे जो है अपने काम इंसान को खुद करने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई मेड आपको नहीं मिलती, आपको A to Z अपने काम खुद करने पड़ते हैं। और यहाँ की यही अच्छी बात है कि इंसान एक्टिव भी रहता है और काम करते हुए उसका टाइम पास भी हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग अपने बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। और इसी के साथ आज का व्लॉग में समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे एंड करना चाहिए और क्या बातें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने व्लॉग डाला है, तो थोड़ी सी चीज़ें समझने में और करने में दिक्कत तो आनी है। तो अगर आप लोगों को कोई मुझ में मेरे व्लॉग में कोई मसला नज़र आए तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि कल उनका ऑफ है, तो उनको मैं कह रही थी कि कल चलो अपने फॉलोअर्स को कहीं मतलब दिखाने का वो करते हैं सीन बाहर जाने का, तो कोई ब्लॉग बना लूँगी और उनसे शेयर कर लूँगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चले देखते हैं, कल मौसम के हिसाब से, यहाँ पे मौसम के हिसाब भी चलना पड़ता है। जिस दिन यहाँ पे धूप निकलती है यहाँ के लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि बंदा बस कहता है कि घर में ही छुपा रहूं और बाहर ना निकलूं।
और यहाँ पे धूप निकलना बहुत बड़ी बात समझी जाती है। पहले मैं जब पाकिस्तान में होती थी तो मैं इन चीज़ों को मतलब अपने हस्बैंड से कहती थी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे जब तुम यहाँ पे आओगी तुम खुद कहोगी ये मुझे धूप पसंद आती है। यहाँ पे वो पाकिस्तान वाली धूप नहीं है, यहाँ पे जो है ठंडी मीठी धूप होती है, तो बड़ा मज़ा आता है धूप में निकलने का। मैं खुद भी उसी दिन को अच्छा समझती हूँ जिस दिन धूप निकलती है। तो बहरहाल आज भी मेरे हस्बैंड का ऑफ था, लेकिन थोड़े से घर के काम करने थे, ग्रोसरी वगैरह करनी थी। तो दिन तो मैंने आपको बताया है कि छोटे होते हैं, तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि घूमने जाएं या फिर अपनी ग्रोसरी कंप्लीट करें। तो बस आज का दिन इसी में निकल गया, ग्रोसरी करने में। कल देखते हैं कि क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए या नहीं। तो बस अब मैंने ये साथ साथ में अपने बर्तन धोती रहती हूँ ताकि ज़्यादा ना लगे, क्योंकि मुझे पता है कि करना तो मैंने ही है। खैर, और इसके बाद मैंने ये वॉश कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि तो गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना अपना कुछ खाया जाए, क्योंकि मैंने खाना तो खाया नहीं है। बस मुझे भूख नहीं थी, तो हल्की फुल्की भूख में क्या खाया जाए। तो मैंने सोचा कि जो कल मैंने अपने लिए क्रीम चाट बनाई थी वही खा लेती हूँ। तो क्रीम चाट देखते हैं कि मैंने टेस्ट नहीं की थी, अपने हस्बैंड को मैंने खिलाई है। यहाँ पे बस काम करते करते बंदे को टाइम नहीं मिलता अपने लिए। तो ये मैंने अपनी क्रीम चाट बनाई है, तो ये टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ। गाइस मैं अपनी क्रीम चाट खाने लगी हूँ। इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और अगर आप मेरे साथ मेरे ये व्लॉग्स देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह कल अगर हम लोग बाहर गए तो मैं दिखाऊंगी यहाँ का माहौल कैसा है और कैसी खूबसूरती है। और यहाँ की ठंड तो फ़िलहाल आप लोग फील नहीं कर पाएंगे, वो मैं ही समझ सकती हूँ कि यहाँ पे कितनी ठंड है। बस पाकिस्तान वालों को तो हम लोग यही कह सकते हैं कि अल्लाह ही हाफिज़ है कि इतनी गर्मी वहाँ पे चल रही है। उनकी हिम्मत है कि वो इतनी गर्मी में सरवाइव कर रहे हैं। खैर मैं भी वहीं पे थी, ये तो मेरा नसीब था कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे ये मौसम एंजॉय कर रही हूँ। मुझे शुरू से ही सर्दियाँ बहुत पसंद थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सर्दियों में आ गई हूँ। और इसी के साथ मैं अपना